प्रारब्ध और जीवन का रहस्य। जीवन को अगर गहराई से देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि इंसान बहुत कुछ करने की चाह रखता है और ढेरों सपने बुनता है, लेकिन होता वही है जो उसके प्रारब्ध में लिखा होता है। मन भले ही तरह तरह की योजनाएं बनाए और इरादे करे, पर आखिरकार घटनाएं उसी दिशा में मुड़ जाती हैं जो नियति ने पहले से तय कर रखी है। प्रारब्ध केवल किताबी शब्द नहीं है, ये हर सांस में छुपा हुआ सच है। इंसान सोचता है कि वो आजाद है, पर उसकी आजादी भी नियति की डोर से बंधी हुई है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। सोचिए, आपने कितनी बार ये तय किया होगा कि आज से मैं बदल जाऊंगा या अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, फिर भी वही किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक प्रारब्ध का सही समय नहीं आता तब तक भीतर से कोई शक्ति नहीं जागती, और जब सही समय आ जाता है तो बड़े से बड़े असंभव काम भी आसानी से हो जाते हैं। जीवन और नदी की धारा। जीवन एक नदी की धारा की तरह है। आप इसमें तैर सकते हैं और खूब हाथ पांव मार सकते हैं, लेकिन अंत में आप उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में धारा बह रही है। मन भले ही ये सोचे कि वो नदी का नाविक है, पर असलियत में उसकी पतवार पहले से ही धारा के हवाले होती है। यही वजह है कि राजा, संत और साधु भी कभी कभी खुद को बेबस पाते हैं। प्रारब्ध का प्रभाव इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को एक कठपुतली जैसा समझने लगता है। प्रारब्ध क्यों बनता है? यह आपके पिछले कर्मों का ही फल है। आप इसे पुरस्कार माने या दंड, आपको इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। ये एक बीज की तरह है। अगर बीज नीम का है तो उससे आम का पेड़ नहीं निकल सकता। हाँ, आप ये तय कर सकते हैं कि वो नीम का पेड़ कैसा होगा, सूखा और बीमार या हरा भरा और छांव देने वाला। इसका मतलब है कि आप बीज की किस्म नहीं बदल सकते, पर उसके अनुभव को जरूर बदल सकते हैं। सुख, दुख और सीख। इंसान दुख को एक श्राप और सुख को एक वरदान मानता है, पर ये दोनों ही आपको कुछ सिखाने के लिए हैं। सुख में अहंकार बढ़ता है और इंसान सोचता है, देखो ये मैंने किया। वहीं दुख अहंकार को तोड़ता है और हमें याद दिलाता है, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, समर्पण करो। समर्पण का मतलब ये मान लेना है कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता, परिणाम पहले से ही तय होते हैं, मेरा काम बस कर्म करना है। समय का नियम। हर घटना का अपना एक तय समय होता है। जैसे सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल भी समय से पहले नहीं खिल सकता। आप लाख कोशिशें कर लें, वो तब तक नहीं होगा, और जब समय आएगा तो बिना किसी कोशिश के भी हो जाएगा। इसलिए जीवन का मंत्र है, धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। जल्दबाजी केवल आपकी पीड़ा को बढ़ा देती है, जबकि धैर्य उन्हीं मुश्किल परिस्थितियों को आसान बना देता है। दुख का असली उद्देश्य। दुख आपको भगवान के और करीब लाता है। सुख में इंसान कहता है, मैंने ये किया, पर दुख में वो हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, अब मुझे आप पर भरोसा है। इसलिए दुख कोई दंड नहीं है, बल्कि ये आत्मा को तराशने की एक प्रक्रिया है। जैसे लोहे को तपाकर ही एक तलवार बनाई जाती है, वैसे ही आत्मा को भी कठिनाइयों से गुजारकर उसका तेज बाहर निकाला जाता है। प्रारब्ध और भगवान। प्रारब्ध आपको रास्ता दिखाता है, पर भगवान आपको शक्ति देते हैं। जब आप भगवान का हाथ थाम लेते हैं, तब प्रारब्ध का बोझ हल्का हो जाता है। तब आप एक साक्षी बन जाते हैं। आप देखते हैं कि सुख दुख आ जा रहे हैं, पर आप भीतर से शांत और अटल रहते हैं। यही ध्यान की अवस्था है, जहां इंसान कहता है, अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वही होना चाहिए। निष्कर्ष। इंसान अपने प्रारब्ध से भाग तो नहीं सकता, पर वो इसे शांति से जी सकता है। उसके पास दो रास्ते हैं, शिकायत के साथ जीना या आभार के साथ जीना। चुनाव आपके हाथ में है। अगर आप आभार का रास्ता चुनते हैं तो आपका हर आंसू, हर मुस्कान, हर मुश्किल और हर सफलता आपके भीतर एक नया फूल खिला देती है। भगवान भले ही देर कर सकते हैं, पर वे भूलते नहीं। जब सही समय आता है, आपको वही मिलता है जो आपकी आत्मा की यात्रा के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए हर सुबह ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सही है। मुझे धैर्य दीजिए ताकि मैं आपके फैसलों को स्वीकार कर सकूं। जब यह स्वीकार करने की भावना आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब प्रारब्ध का खेल आपको परेशान नहीं करता, बल्कि आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा बन जाता है। याद रखें, प्रारब्ध आपको मोड़ सकता है, पर तोड़ नहीं सकता। अंत में वही रहेगा, भगवान और उनका अटूट साथ।